बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। तो आज के अखबार में यह सबसे बड़ी दुख भरी खबर है जो कल एक दर्दनाक हादसा हुआ था कनीना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जो ये एक्सीडेंट हुआ है इसमें कई बच्चों का निधन हुआ। भगवान बच्चों को आत्मा को शांति दे और परिजनों को दुख की घड़ी में हिम्मत दे, और जो बच्चे घायल हुए उनको जल्दी स्वस्थ हों, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बड़ा दुख है इस चीज का। पर इस चीज का समाधान क्या है? जब ऐसी कोई घटना होती है तो प्रशासन एकदम से हरकत में आता है, पर कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर वही चीजें रिपीट होने लग जाती हैं। तो इसका परमानेंट समाधान क्या है? क्या एक, जैसे सबसे पहले कह रहे हैं कि अनफिट थी बस, बस अनफिट थी, उसके बाद भी चल रही थी, ठीक है। नशे में ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर नशे में है, मतलब दो दो चीज की गलतियां कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि इसको, ड्राइवर को शराब पीते पकड़ा भी गया था और फिर प्रिंसिपल ने दिलवा दी थी चाबी। तो इस तरह से ग्रामीणों को देखो, दो तरह की जिम्मेदारी होती है। एक तो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, एक होती है प्रशासन की जिम्मेदारी। कई बार क्या होता है कि हमें मिलकर चलना पड़ता है, प्रशासन ही अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसे शराब पीते पकड़ा गया है तो उसी टाइम हमें कॉल करना चाहिए, हमें प्रशासन को बताना चाहिए था, ना कि प्रिंसिपल से बात करके। अब 112 नंबर की जो सुविधा दी हुई है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। हमें उसी टाइम, अगर हम किसी भी बस को या ड्राइवर को, जो स्कूल बस है, स्पेशली स्कूल बस है, तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बच्चे हमारे हैं या किसी और के हैं, हो सकता है कल ऐसी दुर्घटना हमारे बच्चों के साथ हो जाए। तो सबसे बड़ी बात, हमें प्रशासन पे अपनी जिम्मेदारी थोपने से पहले हमें खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ठीक है। कि ये गलती अगर किसी ने पकड़ा था तो इसको क्यों छोड़ा, 112 पे कॉल करते और कोई एक्शन लेते। दूसरा, अगर एक ग्रुप बना सकते हैं स्कूल में, सभी पेरेंट्स मिलके, और किसी 5 बंदों को नियुक्त कर सकते हैं कि वो महीने में 1 बार या 2 बार जितनी भी बसें हैं उनका पूरा सर्टिफिकेशन देखें कि क्लियर है या नहीं। दूसरा, जो बंदे उनका वेरिफिकेशन देखें, जो बस ड्राइवर है। जरूरी नहीं है ये, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी हरकतें होती है मासूम बच्चों के साथ जिनको वो बता नहीं सकते। इसलिए उनका बिहेवियर कैसा है, उनका जो करेक्टर सर्टिफिकेट बाय जो बंद जो हमने मेंबर नियुक्त कर रखे हैं, वो जाके उनके गांव में पूछें इनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो दारू पीते हैं या फिर इसी तरह का उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये सब चीजें हमें अपने एंड पे लेनी पड़ेंगी, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स को लेनी पड़ेंगी, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये भी है कि मजबूरी मान सकते हैं कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, तो कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, या फिर कोई पुलिस में है, या कोई खुद टीचर है। फिर भी हमारे यहाँ दादा दादी या चाचा ताऊ जो भी है, उनको एक बार महीने में जब पीटीएम होती है उसी टाइम हमें, लगभग हर स्कूल में पीटीएम होते हैं, उसी टाइम हमें ये सब सर्टिफिकेशन, ये सब चीजें हमें देख लेनी चाहिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है। जो वहाँ के स्टाफ है, चाहे वो हाउस क्लीनिंग स्टाफ है या जो भी है, उन सब का हमें हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। जिम्मेदारी हमारी बनती है, उसके बाद प्रशासन की बनती है। और प्रशासन अपने एंड से सिर्फ ये कर सकता है कि एक स्पेशल टीम बनाए, ठीक है, जो सिर्फ स्कूल की बसें हैं, स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, तो उन सब का, स्कूल की बसें हैं, स्कूल में जो स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, या जो बच्चों को उतारते हैं चढ़ाते हैं, वो सब चीजें, वो जिम्मेदारी वो प्रशासन के ऊपर हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले, जहां तक मेरे को लगता है, हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चा चाहे हमारा है चाहे किसी और का है, सबसे पहले यही चीज देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई बस तेज गति से चल रही है, अगर वो, मैं तो मानना हूं, कुछ 60 किलोमीटर पर आवर की ऊपर से चल रही है, तो उसको वही रुकवाना चाहिए, स्कूल बस है तो। और सबसे बड़ी बात है, जो स्पीड का लिमिटर है वो लगवा देना चाहिए कि बस 60 से ऊपर चले ही ना। अब कह रहे हैं कि बस 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, इस तरह के हमें पॉइंट नोट आउट करने पड़ेंगे, हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा पेरेंट्स का, ठीक है। और एक प्रशासन को एक स्पेशल टीम बनानी पड़ेगी कि जितने भी बसें हैं उनको वो रुकवा के चेक करें, या फिर जाके चेक करें। और अब कई बार क्या होता है कि जो छोटे, जिनको हम छोटा हाथी बोलते हैं, उसमें भी हम बच्चों को ढूस ढूस के भर देते हैं। उसमें जाली नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता। कोई बच्चा अगर बाई चांस खोल दे या खुल जाए, क्योंकि बच्चे अनजान होते हैं, अगर खिड़की खोल दे तो खिड़की के ऊपर बच्चे बैठे रहते हैं, वो भी समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं जहां भी हमें दिखाई देते हैं, हमें खुद
उनको रोकना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, प्रशासन इस तरह से बचता रहेगा और इसी तरह हमारा नुकसान होता रहेगा। अगर इसके अलावा आपके कोई और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और उनको लागू करने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। बच्चे चाहे किसी के भी हो सकते हैं, पहली जिम्मेदारी अपनी बनती है कि हम देखें कि हमारे बच्चों के स्कूल में क्या चल रहा है। तो इस तरह से हमें 2-3 पॉइंट, पहले तो अपनी जिम्मेदारी, अगर स्कूल की बस कोई भी है वो 60 की स्पीड से ऊपर चल रही है उसको रुकवाओ, अगर किसी छोटे वाहन में जा रहे हो वहां पे जाली नहीं है तो वो जाली लगवाओ, वो सब चीजें। और जो हमारे ड्राइवर है या वो जो हेल्पर है उनका करेक्टर कैसा है, ठीक है, ये सब चीजें उसके बाद प्रशासन आता है। ठीक है, प्रशासन अब तो 1 महीने हरकत में आ जाएगा, उसके बाद फिर वैसे ही रहेगा। तो हमें आगे आना पड़ेगा, ये सब जिम्मेदारी लेने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा पेरेंट्स का हर स्कूल में। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और इसी के साथ हम एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं उन बच्चों को अपने शरण में जगह दे और पेरेंट्स को हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में। थैंक यू, धन्यवाद।